हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी नॉलेज में। और मैं राजकुमार आज आपको बताता हूँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम एंड केई। ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। कॉमन एरिया के बारे में आप क्या जानते हो और केई के बारे में क्या जानते हो। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हर इंटरव्यूअर करता है जब आप रेसिडेंशियल में इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि केम कैसे बनता है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस ये कैसे बनता है। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हो, आप किस चीज़ का मेंटेनेंस, वो घर में काम कराने के लिए लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हो। लेकिन जो पैसा मिलता है टीम को और आरडब्ल्यूए को या बिल्डर को, वो सिर्फ इस चीज़ का मिलता है कि कॉमन एरिया को मेंटेन करने के लिए। तो आज हम केम के ऊपर बात करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बनाऊंगा। पहले हम केम समझ लेते हैं क्या है। तो कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। कॉमन एरिया के अंदर आता है आपका बिल्डिंग का इंश्योरेंस। बिल्डिंग के जितने एसेट लगे हुए हैं, चाहे एसी, डीजी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, जितने भी इक्विपमेंट हैं सबका इंश्योरेंस किया जाता है कैपिटल एसेट्स का। तो ये एसेट का एक अच्छी कॉस्ट जाती है उसमें, तो इसलिए बिल्डिंग का इंश्योरेंस। लिफ्ट के एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है, सीएमसी कराते हैं उसकी। तो जो जितनी भी लिफ्टें होती हैं तो लिफ्ट की एक बड़ी कॉस्ट जाती है। एलटी पैनल की एसीबी सर्विसिंग होती है, बीसीबी सर्विसिंग होती है, इनकी कॉस्ट जाती है। तो ये केम में आते हैं। और इसके अलग मीटर्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे मीटर्स का कैलिब्रेशन किया जाता है। तो ये कॉस्ट का पार्ट है और जब ये जाते तो इसमें कॉस्ट जाती है और वो सारे रेसिडेंट से लिया जाता है केम के अकॉर्डिंगली। और आपकी कॉमन एरिया की पैनल्स हैं उनका पीपीएम हो गया, डीजी सेट है उसकी एएमसी हो गई, उनके लिए डीजल हो गया, ये प्रिक्योर किया जाता है। गार्बेज भी अगर हम फेंकवाते हैं उसका भी पैसा देते हैं। और हॉर्टिकल्चर की मैन पावर्स हो गई, हॉर्टिकल्चर का जितना भी हमारे ग्रीनरी होती है बिल्डिंग के अंदर उसका भी एक कॉस्ट दी जाती है, क्योंकि मैन पावर्स का हो गया, मशीन का हो गया, मटेरियल का हो गया, ये सारी कॉस्ट दी जाती है। टेक्निकल मैन पावर्स हो गई, सिक्योरिटी मैन पावर्स हो गई, स्विमिंग पूल मैन पावर्स हो गई, स्टेशनरी की कॉस्ट हो गई और इक्विपमेंट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई। उसके साथ साथ आपको फसाड कॉस्ट हो गई, फसाड के अंदर आपको रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराना है, पेंट कराना है, तो एक फसाड का भी एक अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है। और लॉबी रिपेयरिंग हो गई, लॉबी के अंदर में आपके पत्थर निकल जाते हैं, टाइलें टूट जाती हैं और गिलास टूट जाते हैं, फायर एफएससी टूट जाती हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो कोई रेसिडेंट पे नहीं करता, वो कॉमन एरिया से जाती है जिस भी फ्लोर पे टूटा हो। उसी के साथ साथ में हम बात करते हैं कि रोड रिपेयरिंग। बिल्डिंग का बहुत लंबाई चौड़ाई में रोड होता है, तो रोड क्या टूटता रहता है, तो उसकी रिपेयरिंग्स हो गई, वो भी कॉमन एरिया मेंटेनेंस में आता है। पार्किंग मैनेजमेंट आ गया, पार्किंग में भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, पिलर को साइड में मार देते हैं, रैंप को तोड़ देते हैं, वो सारी जो कॉस्ट आती है वो कॉमन एरिया में आती है। जबकि लोग सिर्फ अपने घर में काम कराने के लिए बोलते हैं कि भाई हमारे घर का ये नहीं कर रहा है, नल नहीं चल रहा है, हमारे घर में लाइट नहीं जल रही है, हम किस चीज़ का पैसा देते हैं, तो वो उस चीज़ का पैसा नहीं होता। ये चीज़ें केम में आती हैं जो कॉमन एरिया की सिर्फ आती हैं, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, न कि पर्सनल किसी घर का। लिफ्ट की एनओसी हो गई, फायर की एनओसी हो गई, डीजी की एनओसी हो गई, ट्रांसफार्मर की एनओसी हो गई, स्विमिंग पूल का लाइसेंस हो गया, सीटी एंड सीटीओ लेना पड़ता है एससीपीसीबी से, इसका हो गया। तो ये जो कॉस्ट आती है इनकी, जितने भी हमें एनओसीज लेनी होती हैं गवर्नमेंट बॉडी से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस आ गई हमारी एचटी लाइन, तो जितना भी आता है ये सब कॉमन एरिया में लग जाता है। उसके साथ साथ बोरवेल की एनओसी हो गई, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, एबिसन लाइट का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लाइजनिंग करनी पड़ती है डीएचबीपीएन डिपार्टमेंट से। कभी जियो जल रहे हैं,
कभी लाइन में फॉल्ट आ रहा है, तो इस तरीके का आता है, तो हमें करना पड़ता है। उसके बाद हरेरा हो गया, हरियाणा उसको बोलते हैं, हरेरा को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट, इनसे भी मिलना पड़ता है। उसके साथ साथ लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है, मैनेजमेंट फीस वेंडरों को जाती है। ये सब कहाँ से निकलता है? कॉमन एरिया मेंटेनेंस से। ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इनकी भी सर्विसिंग होती है ईयरली, तो इनकी भी कॉस्ट होगी। जिम क्लब इक्विपमेंट होते हैं, इनकी जो कॉस्ट आती है वो भी कॉमन एरिया मेंटेनेंस से आती है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट हमें कॉमन एरिया मेंटेनेंस से ली जाती है। जबकि लोगों का कहना होता है कि नहीं जी, हमारे तो घर का काम है, हमारा घर का काम करवा दो। घर का काम नहीं करवाना, कॉमन एरिया मेंटेनेंस में ये नहीं आता है। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, फायर पंप हैं, उनमें काम कराना पड़ता है, वो भी कॉमन एरिया के अंदर आते हैं। तो ये कॉस्ट को कोई नहीं देखता। इस प्ले के लिए टॉयज़ मंगाए जाते हैं बच्चों के लिए, हर टावर के सामने प्ले इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जिसमें बच्चे खेलें कूदें। हर टावर के सामने उनका वो भी उसका रिपेयर मेंटेनेंस जो भी होता है वो भी कॉमन एरिया कॉस्ट से जाता है। उसके साथ साथ बिल्डिंग की पाइपलाइंस हो गई, पाइपलाइनें रिपेयर करनी पड़ती हैं, चाहे हमारी CPVC लाइन हो, PVC लाइन हो, या फिर उसके साथ साथ बाल्ब रिपेयरिंग करने हो, वो सारे बाल्ब रिपेयरिंग करने पड़ते हैं हम लोगों को। उसके साथ है फायर की पाइप की लाइनें गल जाती हैं एक टाइम के बाद में, उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो ये सारे कॉमन एरिया में आते हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन एरिया में क्या होता है, तो आप रेसिडेंट को समझा सकते हो। उसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर की मशीनों की कॉस्ट आ गई, मशीनें ख़राब होती रहती हैं, उनकी कॉस्ट आ गई रिपेयरिंग की। हाउसकीपिंग की मशीन की कॉस्ट आ गई, वो भी ख़राब होती रहती हैं एक टाइम से। इंजीनियरिंग के फिर ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स हो रहे हैं सारे, उनका पैसा, लाइक कहीं अर्थिंग टेस्ट करवानी है बाहर की अथॉरिटी से, या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भी हम इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। क्योंकि आजकल सारे उनके बहू बेटे अपनी जॉब में व्यस्त रहते हैं, तो उनको RWA या फिर फैसिलिटी टीम वो ही उनको घुमाने का वो इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं इस तरीके के। तो ये इवेंट मैनेजमेंट भी एक कॉमन एरिया का पार्ट है। CCTV हो गई, PA सिस्टम हो गया आपका, ये कॉमन एरिया में आते हैं। उसके साथ साथ में स्विमिंग पूल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, स्विमिंग पूल्स के जितने भी केमिकल्स आते हैं ये सारे हमारे कॉमन एरिया मेंटेनेंस में आ जाते हैं। फायर के जितने भी मटेरियल्स होता है, चाहे नोजल हो गए, स्प्रिंकलर हो गए, आपके हॉज पाइप्स हो गए, हॉज ड्रिम्स हो गए, मोटराइज वाल्व हो गए, पंप हो गई, ये सारी रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो कॉस्ट आती है वो भी कॉमन एरिया में हम मेंटेन करते हैं। You need to be understand each and every point. It will be very grateful for you for your future during इंटरव्यू, और जब आप बताते हो इस चीज़ को कि गेम होता क्या है। फिर आपके मंकी मैनेंस हो गए, मंकी मैनेंस बंदरों के जो खतरा होता है, अगर कहीं पर किसी को काट लिया बंदर ने या बंदर सोसाइटी में आ गया। डॉग मैनेंस होता है, कुत्तों का खतरा जो होता है उसको कौन, RWA टीम या फिर फैसिलिटी टीम या स्टेट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुन्स को भी, गुन्स मैनेंस जो होती है उसको भी करते हैं। गुन्स बोले गुंडे, जो गुंडे आ जाते हैं बहुत सारे, अपने आप को दादा समझते हैं, गेट पे आते हैं, सिक्योरिटी से लड़ाई करते हैं, तो वो झगड़ा जो भी होता है, पुलिस के पास जाना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर में, वो सब कॉमन एरिया मेंटेनेंस में आता है। उसके साथ साथ में जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस के काम होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के भी काम सारे फैसिलिटी टीम करती है, चाहे जाना हो आना हो, डॉक्यूमेंटेशन करना कोई किसी तरीके का, वो सब आता है। STP मैनेजमेंट में चाहे STP का जो भी पानी का कॉस्ट आ रहा है, उसके इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस लेने हैं, चाहे उसका CTO लेना है, फिर उसके पानी की टेस्ट रिपोर्ट्स लेनी है, वो भी एक ऑथराइज लैब से ली जाती हैं। उसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस के अंदर में आता है
आपका स्मोक का लेते हैं, धुआं का, जिसको स्टैक इमिशन बोलते हैं, डीजी का जो धुआं निकलता है उसकी रिपोर्ट चेक होती है। एम्बिएंट टेम्परेचर की होती है, एयर इंडोर एयर क्वालिटी की होती है, बट रेसिडेंशियल में ये नहीं होती, इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर की होती है। तो ये सब लेनी पड़ती है। फिर मीटिंग्स जो भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन करवानी पड़ती हैं, जिसके अंदर उनको पार्टी करते हैं, कुछ समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके का, उसका भी खर्चा आता है। चाहे एजीएम मीटिंग हो, जीबीएम हो, चाहे टाउन हॉल मीटिंग हो, ये इस तरीके की जो मीटिंग्स आती हैं इनमें खर्चा होता है। फिर जीएमडी के साथ में मीटिंग है, जीएमडी डिपार्टमेंट है जिसको हुड्डा बोलते थे, अभी जीएमडी नाम हो गया, तो जीएमडी के साथ में भी मीटिंग्स होती हैं। कभी अगर पानी की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, फिर उनको भी देखना समझना पड़ता है, जो वो पैसे जाते हैं वहाँ पे भी लगते हैं। जो भी हमारे उसके साथ साथ में इवेंट मैनेजमेंट में सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। फिर जिम हो गई, योगा हो गए, और फुटबॉल ट्रेनर्स हो गए, इनके लिए सिक्योरिटी लगती है, इनको देखने पे, इनके डॉक्यूमेंटेशन करने पे, कार्ड बनाने पे, इनके एंट्री पास जो होते हैं उसके लिए भी मैन पावर लगती है। तो ये जो सारे काम होते हैं ये कॉमन एरिया मेंटेनेंस में आ जाते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जितने भी कंप्लायंस हो गई, ऑडिट्स हो गए, आपके ऑडिट्स के साथ साथ एनओसीज हो गई, उसके साथ साथ इक्विपमेंट की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एएमसी कॉस्ट, ये सारी आती हैं। तो ये ओवरऑल जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस बनता है तो इन सारी चीज़ों से बनता है। और बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी उसमें मैनेज करने पड़ते हैं। जैसे किसी ने कपड़ा बालकोनी से डाल दिया अपने, उसका पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है तो नीचे वालों को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये सारे इस तरीके के आते हैं, सारे कॉमन एरिया मेंटेनेंस में आते हैं। बट अब बहुत सारी सोसाइटियों में मैंने देखा हुआ है, कई सारी सोसाइटियों के साथ काम किया, तो उस सोसाइटी में क्या होता है कि वहाँ पे क्या है, आरडब्ल्यूए या बिल्डर की तरफ से हो आप, तो बिल्डर वहाँ रिटर्न में ये चीज़ें जीबीएम मीटिंग के अंदर हो जाती हैं कि भाई अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा या वो फाइन भरेगा। तो इस तरीके का वहाँ पे नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो वो सबके लिए लागू होता है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और एक बड़ा कैपिटल कॉस्ट आ जाता है आपको ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करवाना, क्योंकि लोग नहीं मानते, जाली नहीं लगाते हैं, उल्टा सीधा कूड़ा पन्नी कुछ भी फेंक देते हैं। तो वो जब चौक हो जाती हैं लाइनें तो उसका खर्चा आता है। रेन हार्वेस्टिंग लाइनें क्लीनिंग करवानी पड़ती हैं टाइम टाइम से। तो जब ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इसको बन के मिलता है केम चार्ज, जो केम चार्ज हमें रेसिडेंसों से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरी फैसिलिटी चलती है। तो ये कॉमन एरिया मेंटेनेंस इसको कहते हैं। अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई हमें ये बताइए कि हमें इतना बड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो होता है उसमें हमें मैन पावर कितने रुपए की मिलेगी। जैसे हमारा एक कॉमन एरिया कॉस्ट आ गई ₹2.50, ₹2.50 में हम क्या करेंगे, मैन पावर का ₹1.20 लगा लेंगे, 80 पैसे की हमारी ओपेक्स कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें बिजली बिल हो गए, पानी बिल हो गए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो गई, छोटी मोटी जितनी चलती, जो स्टेशनरी हो गई, मटेरियल आ गया डे टू डे एक्टिविटीज़ का, ये सारा हमारा, और एएमसी हो गई, ये सारा हमारा 80 पैसे में हो जाएगा। तो हमारे ₹2 बन गए। 50 पैसे को हम मैनेज करते हैं सिंकिंग फंड जिसको बोलते हैं, या कैपेक्स कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें कोई एसेट खरीदना है। अगर मेरे पास में मुझे बिल्डर ने या आरडब्ल्यू से 2 डीजी मिले तो मुझे एक तीसरा भी लगाना है। एक मेरा डीजी कभी ख़राब हो गया, एक ही चल रहा है, अब एक पे भी कभी भरोसा नहीं है, अगर एक ख़राब हो गया तो 2-4 दिन वेंडर को आने में, स्पेयर्स इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो मेरे पास एक ही डीजी, अब एक डीजी भी बंद हो गया तो ब्लैकआउट हो जाएगा, तो हमें ब्लैकआउट नहीं करना है। तो हमें क्या है, एक स्टैंड बाई डीजी, हमें डीजी नंबर 3 भी लेना है। जब डीजी नंबर 3 लेना है तो हम उसकी कॉस्ट को सिंकिंग फंड में से निकालेंगे या कैपेक्स कॉस्ट में से निकालेंगे। तो जो 50 पैसे रहते हैं वो स्टॉक में रहते हैं, वो इसीलिए स्टॉक में रहते हैं। तो ये आपका टोटल ₹2.50 केम बन गया। तो बहुत सारी सोसाइटियों में क्या है, ₹3 केम होता है, किसी में ₹10 केम होता है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन दी सोसाइटी कि ये सोसाइटी किस तरीके की है, किस लेवल की है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। तो अलग अलग सोसाइटियों का अलग अलग कॉमन एरिया मेंटेनेंस होता है।
दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हों, ताकि ये नॉलेज उनके पास पहुँचे, वो भी आगे शेयर करें जिसको अच्छी नॉलेज हो। तो दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे को एक खुशी मिलती है कि हाँ, बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को समझाने में। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें हम बताएंगे केई के बारे में। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसको कैसे बनता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसी में समझाऊंगा आपको। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बस। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's